नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 189 गाथा हो गई थी ना, पूरी हो गई थी, फुटनोट भी पढ़ लिया था अपन ने, है ना। अब 190 नंबर की गाथा है। अब ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। पढ़िए गाथा। न चैदि जोदु ममत्तिम अहम ममेदम ति देह दवीणेषु सोसामण्णम चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गम आने आमारो ए ममतान देह धने ते छोड़ी जीव श्रामण्य ने उन मार्ग नो आश्रय करे। देखो, ये प्रवचन सार जब शुरू हुआ था तब ये बात कही थी उनने कि मैं साम्य की प्रतिज्ञा करता हूं, मैंने साम्य को धारण करता हूं, है ना। साम्य की प्रतिज्ञा की थी ना। तो लगभग हर अधिकार का जहां समापन करते हैं तो कोई भी विषय वस्तु चलती हो उससे वो साम्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये अशुद्ध और शुद्ध की सारी बात कर दी। इसके बाद अब ये कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। ये कहकर के वो साम्य की दिशा में बढ़ेंगे, जिसमें 191 92 ये बहुत जोरदार गाथाएं हैं। देखो, जो देह धनादिक में मैं यह हूं और यह मेरा है, दो चीजें आ गई। देह और धनादिक ये कहकर के एक ऐसे दो क्यों लिए कि देह कहकर के तो आत्मा के साथ में जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसे पदार्थों को लिया, और धनादि कहकर के जो आत्मा से भी अत्यंत भिन्न है, ऐसे पर पदार्थों को यहां पर लिया कि ये मैं हूं और ये मेरा है। ऐसी ममता को नहीं छोड़ता। यानी क्या मतलब? ऐसी ममता करता है, नहीं छोड़ता का मतलब क्या हो गया कि ऐसी ममता करता है वह श्रमणता को छोड़कर। अगर ऐसी ममता नहीं छोड़ता तो तूने श्रमणता को छोड़ दिया है। और क्या करता है तो कहते उन मार्ग का आश्रय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की क्रिया का कर्ता और परद्रव्य की क्रिया का कर्ता यदि कोई अपने को मानता है, ठीक है, तो वो सामान्य का त्याग करता है और उन्मार्ग को ग्रहण करता है। ये समझ लीजिए, ये उन्मार्ग कहा इसे। क्या, किसे उन्मार्ग कहा? शरीर आदि को अपना मानना, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इसको आचार्य भगवान ने कहा ये उन्मार्ग है, ये श्रमणता का त्याग है। नियम सार में इसके लिए कहा कि ऐसा जीव त्यागी तो है, लेकिन काय का त्यागी है? तो उन्होंने कहा स्वधर्म का त्यागी है। त्यागी है वो भी, अज्ञानी भी त्यागी है, ऐसा नहीं है, अज्ञानी भी त्यागी है। तो काय का त्यागी है वो? तो उन्होंने कहा कि भैया वो स्वधर्म का त्यागी है। समझ में आ गया? ये देखो कि जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नैश से निरपेक्ष रहकर
निश्चय नय से निश्चय नय के प्रति उपेक्षामान, माने उसे नहीं गिनने वाला, नहीं मानने वाला। और अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है। व्यवहार नय ने किसका क्या कहा था? व्यवहार नय ने यही तो कहा था, परद्रव्य की माने पुद्गल की क्रिया का कर्ता आत्मा को मानना, कहना, है ना, कि ये व्यवहार नय कहा था उसको। तो जिसको शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय से तो निरपेक्ष रहता है, माने उसकी तो अवगणना करता है, यानी निश्चय की अवगणना करता है, उसकी अवमानना करता है। और अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ये ठीक है बात, ये व्यवहार की बात, ये ठीक है। वो गुरुदेव उदाहरण देते ना, बालक का बीमार का उदाहरण देते थे। तो वो बालक बीमार हुआ तो सब कोई दवाई बतावे, जो भी आवे मिलने दवा बतावे, तो किसी की नहीं सुने। बुखार था उसको, टाइफाइड होके निपटा था। तो उतने में एक अम्मा आई, अम्मा, और उस अम्मा ने कहा कि ये तो बहुत कमजोर हो गया, इसे तो बादाम का हलवा बना के दो। तो वो लड़का बोलता है कि अम्मा इनकी सुनो जरा, ये क्या कह रही है? क्या कह रहे हो? कि इनकी सुनो, और जो भी कुछ भी कहे ना, कुटक चिरायता दो, ये दो, वो किसी की नहीं सुने। वो ओके, इनकी सुनो, ये क्या कह रही है? तो वो अम्मा जी बोली, बेटा ये तेरी मौत कह रही है। क्यों? क्यों मौत कह रही है? तो अगर तुम बुखार में रोटी भी खाओगे, मियादी बुखार में रोटी भी खाओगे तो मरना निश्चित है। बादाम मूंग के दाल के पानी के अलावा कुछ नहीं चल सकता। और ये बादाम की हलवा की बात कह रही है, तुझे उसमें जोश उत्साह आ रहा है ना। इसी तरह जब जिनागम में निश्चय का प्रतिपादन आता है, वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन आता है, उस पर वजन नहीं जाता। और जहां व्यवहार की बात आती, देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये क्या लिखा है, जरा पढ़ो इसे, ये क्या लिखा? तो आचार्य कहते तेरी मौत लिखी है। ये शास्त्र में मौत लिखी है? नहीं, शास्त्र में तो सही लिखा है, लेकिन तेरी नजर वहीं गई ना। शास्त्र में वो परमार्थ का भी तो प्रतिपादन आया था। उस समय तेरी नजर वहां क्यों नहीं गई? और यहीं तेरी नजर गई, और ये देखो क्या लिखा, क्या लिखा। तो आचार्य कहते हैं कि तेरी मौत लिखी है ये। मतलब कि इसका यदि तू पक्ष करेगा, एक ज्ञान कराया था, व्यवहार कैसा होता है उसका एक ज्ञान कराने का विषय था वो। और ज्ञान कराने के विषय में उससे क्या आता है? उत्साह, उमंग, उसकी अतिशयता लगती है, उसकी अधिकता लगती है। तो फिर आचार्य को कहना पड़ेगा ये तेरी मौत लिखी है। हमने व्यवहार इसलिए नहीं कहा था। अमरचंद्र आचार्य ने क्या कहा कि कोई शेर को नहीं समझता हो तो बिलाव के द्वारा उसका सिंह का ज्ञान कराया जाता है, उसको बिलाव ही सिंह पने को प्राप्त होता है। इसी तरह परमार्थ को नहीं समझने वाले को व्यवहार से परमार्थ को समझाया जाता है। व्यवहार से भी व्यवहार को नहीं समझाया जाता है जी, ज्ञान कराएंगे। तो ज्ञान से मतलब उस बिलाव के माध्यम से भी बिलाव को नहीं समझाना है, बिलाव के माध्यम से शेर को समझाना था। और जो उस व्यवहार को ही सत्यार्थ मान ले तो एतस्य देशना नास्ति, वो हमारे लिए हमारी देशना को सुनने का पात्र ही नहीं। बराबर है। तो निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ मैं यह हूं और यह मेरा है क्या? इस प्रकार आत्मीयता नीचे लिखा है देखो, निज रूप से माना अज्ञानी जीव शरीर धन इत्यादि पर द्रव्य को अपना मानकर उसमें ममत्व करता है। इसका नाम है आत्मीयता से देह धनादिक पर द्रव्य में ममत्व नहीं छोड़ता। तो वो आचार्य की शैली थोड़ी आपको अटपटी नहीं लगती? ये भी कहते हैं ना ममत्व, माना ये भी कह सकते थे ना कि ममत्व नहीं छोड़ता की जगह कि ममत्व करता है। लेकिन ये शैली है कि नहीं छोड़ता, मैंने तेरे को ये इतना बात सुनने के बाद उन शरीर आदि
और अत्यंत भिन्न पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि रहनी चाहिए थी कि नहीं रहनी चाहिए थी? कि नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन रहती है। तो मोहम्मद तो नहीं छोड़ता, तो नहीं छोड़ता तो क्या करता है कि वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्म परिणति रूप, देखो श्रामण्य की बहुत जबरदस्त व्याख्या दी है। क्या व्याख्या दी है? शुद्धात्म परिणति रूप श्रामण्य नामक मार्ग को दूर से छोड़कर अशुद्धात्म परिणति रूप उन्मार्ग का ही आश्रय लेता है। मतलब क्या होगा? उसके राग द्वेष मोह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। जिसने शरीर आदि परद्रव्य को अपना माना, धनादि परद्रव्य को अपना माना, उसके राग द्वेष मोह कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है? और उसको कभी भी अशुद्ध आत्म परिणति का अभाव होकर के शुद्ध आत्म परिणति नहीं होगी। और श्रामण्य किसका नाम है? कि शुद्धात्म परिणति रूप श्रामण्य है। श्रामण्य किसका नाम है? कि शुद्धात्म परिणति का नाम श्रामण्य है भैया। आया? ये कई बार आता है। श्रामण्य में प्रतिज्ञा काय की होती है? मुनि दशा की प्रतिज्ञा काय की होती है? शुद्ध सामायिक की प्रतिज्ञा होती है ना? तो शुद्धात्म परिणति रूप श्रामण्य नामक मार्ग को, ये जो मुनि का मार्ग है, ये जो मुनि का मार्ग माने मुक्ति का मार्ग है वास्तव में, उसको क्या करता है वो? कि दूर से छोड़ता है उसको। मिथ्या दृष्टि है तो दूर से ही छोड़ दिया ना। सम्य दृष्टि हो तो थोड़ा अभी थोड़ा दूर है मार्ग से, मुनि मार्ग से, मुनि मार्ग से। मोक्ष मार्ग में तो आ गया, लेकिन मुनिराज के मार्ग से थोड़ा दूर है। श्रावक है तो वो मुनिराज से थोड़ा और कम दूर है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को बहुत दूर है। उसने तो दूर से ही छोड़ दिया मार्ग को। तो और क्या करता है वो? अशुद्ध परिणति रूप उन मार्ग का ही आश्रय लेता है। किसका आश्रय लेता है? उन्मार्ग। उन्मार्ग माने क्या? कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये उन्मार्ग है। उन्मार्ग माने संसार मार्ग है। संसार मार्ग माने खोटा मार्ग है, दुख का कारणभूत मार्ग है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला मार्ग है ना? इससे निश्चित होता है कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। ठीक है? ये गाथा समय सार में भी आई है, संवर अधिकार में। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म वो अनशुद्धता को प्राप्त हो। ये गाथा आई है। अब जो गाथाएं हैं ना इसमें, अब वो थोड़ी मतलब कोई तात्विक विषय के बजाय अब ये आध्यात्मिक विषय इन गाथाओं में, आगे की सब गाथाओं में आध्यात्मिक विषय है। देखो, अब ऐसा निश्चित करते हैं कि शुद्ध नय से शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। इसी का उल्टा है, इसी गाथा का। ना हम होमि परे सिम न में परे संति नाम है को इदि जो जायदि झाणे सौ अपाणम हवदी जादा परन मारा ज्ञान केवल एक इज एम तेह शुद्धात्मा बने। देखो, शुद्धात्मा तो है, लेकिन ये शुद्धात्मा बनने की बात है। बनने का मतलब क्या है? परिणमन करने की बात है ना? देखो, मैं पर का नहीं हूं, बराबर? हम न किसी के, कोई ना हमारा, बोलते कि नहीं बोलते? जो काटे, हाँ। तो ये कहते हैं कि मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, मैं एक ज्ञान हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता है, कौन सा ध्यान करता है? पर मेरे नहीं है, मैं पर का नहीं हूं, ये कि देखो, ये तो हुई अस्ति और नास्ति के विकल्प। लेकिन जब ये मैं पर का नहीं हूं और पर मेरा नहीं है, ऐसा जब ख्याल में आवे तो नजर कहां जाएगी? कि मैं तो एक ज्ञान हूं। और उस एक अस्ति स्वभाव को पकड़ करके जो ध्यान करता है, वह ध्याता ध्यान काल में क्या कहते हैं यहां पे? गजब गजब, क्या कहते हैं? देखो, आत्मा होता है। तो अभी तक क्या था ध्यान काल के बिना?
स्वभाव से तो आत्मा था, लेकिन वास्तव में पर्याय में आत्मा रूप परिणमन नहीं किया था, तो हम उसे आत्मा नहीं कहते। जैसे छठी गाथा में आया ना, पर से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध नहीं था क्या आत्मा? कि शुद्ध होने पर भी तेरे लिए शुद्ध नहीं कहेंगे हम उसे, क्योंकि तुझे पता ही नहीं शुद्ध का क्या है क्या? माना शुद्ध होने से भी ज्यादा महत्व शुद्ध के पता होने का है। शुद्ध तो निगोदिया में भी था, नहीं था निगोदिया में शुद्ध? निगोद अवस्था में आत्मा जब था तो शुद्ध था क्या? शुद्ध था, शुद्ध तो था, लेकिन शुद्ध का लाभ क्या हुआ उसको? माने शुद्ध है, लेकिन शुद्ध को स्वीकार नहीं करे तो तेरे लिए क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध? तुझे क्या फर्क पड़ता है? जो अशुद्ध मानता है वो भी दुखी, और तू शुद्ध कहता है फिर भी दुखी। तो तेरी उस शुद्धता का लाभ क्या हुआ? ये कह रहे हैं यहां पे। तो यहां पे कह रहे हैं कि वह ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है, ठीक है ना, और ध्यान काल के बाद फिर अनात्मा हो जाता है। अरे एक बार आत्मा हो तो जाए ध्यान काल में, फिर तो शुद्ध परिणति निरंतर चलेगी। पहली बार जब आत्मा होगा, माने देखो कितना स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग के काल में होता है, ध्यान काल में आत्मा होता है वो, ये कह रहे हैं, है ना। बाद में तो शुद्ध परिणति चलेगी, तो वो आत्मा रूप परिणमन चल रहा है, तो आत्मा है। लेकिन पहली बार जब आत्मा कब होगा? वो जब आत्मा को आत्मा का पता लगे तब ना आत्मा होगा, नहीं तो क्या मतलब आत्मा का? ये है। तो होने से भी ज्यादा महत्व तो होने के पता होने का है। क्यों? क्योंकि होने से आनंद नहीं आएगा, होने का पता होने से आनंद आएगा, और आनंद हमारा प्रयोजन है, ये ना। ये देखो, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक, माना अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, माने वो जो बात आई थी 189 गाथा में जो बताया था ना, कि व्यवहार से ये कहा, पुद्गल का कर्ता कहा, तो वहां पर किसको पकड़ना, उसमें किसको बताना चाहते वो? अशुद्ध विकारी परिणाम है ना, और विकारी परिणाम को बता करके क्या बताना चाहते हैं कि विकारी परिणाम किसने किए? तो आत्मा ने। तो वो देखो, भले वो बात वहां से शुरू की, लेकिन पहुंचाया आत्मा तक है। अनुभव प्रकाश में एक दृष्टांत आता है बहुत अच्छा, कि चैतन्य राजा अपनी गुफा में बैठा है ना, तो ये परिणति उस चैतन्य राजा की चित्त पे कोई भी बैठा है तो कैसे जाए उसको पकड़ करके, कैसे पकड़े उसे? कि एक डोर के माध्यम से उसे पकड़ा। तो पहले क्या हुआ कि पहले 9 कर्म की गुफा आई, मन शरीर आया, उससे पार हुआ, कि द्रव्य कर्म की गुफा आई, उससे पार हुआ, उससे पार होने के बाद क्या हुआ कि भाव कर्म की गुफा आई, कि ये मेरे चैतन्य राजा का अशुद्ध स्वांग है, इसके सहारे सहारे तू आगे चला जा, क्योंकि जहां ये राग देश मोह के परिणाम हैं वहीं तेरा चैतन्य राजा विराजमान है। आगे तो वो चैतन्य वो राग क्यों वहां पर क्यों ऐसा कहा कि देखो, राग द्वेष के परिणाम भी आत्मा नहीं हो तो राग द्वेष के परिणाम हो सकते हैं क्या? आत्मा नहीं हो तो राग द्वेष के परिणाम हो सकते हैं क्या? है ना। तो राग द्वेष के परिणाम, जैसे अपन क्या होता है कि अपन ने कोई काई देखी समुद्र के अंदर, या कोई मानो जलाशय है, तो जलाशय है तो हमने देखी काई, बहुत तेज प्यास लगी हो, तो अपन क्या कहते हैं कि ये पानी है। इधर क्या देखा? अभी काई देखी है, पानी नहीं देखा, काई देखी है, और काई देखते ही अपने को पानी का अनुमान हो जाता है कि नहीं हो जाता? और वो अनुमान सच्चा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि काई वहीं होती है जहां पानी होता है। तो काई के पीछे पानी है,
अब गलती क्या करता है अज्ञानी, क्या गलती करता है कि अज्ञानी काई को पानी समझ लेता है और ज्ञानी अपना बर्तन जोर से डालता है। तो जोर से डालता है तो काई फटती है, काई को यूं हटाने जाओगे तो हाथ खराब होंगे। जोर से अपना बर्तन डाला तो काई में दरार पड़ेगी, तो दरार पड़ेगी तो एकदम पानी ऊपर आएगा, स्वच्छ पानी ऊपर आएगा। आ गया? तो ऐसे ही यहां पे कहते हैं कि यदि तुम मोह राग देश को हटाने जाओगे, राग को हटाओ, मोह को हटाओ, देश को हटाओ, पुण्य को हटाओ, पाप को हटाओ, इसको हटाओ, विकल्प को हटाओ, ये करो वो हटाओ, तो एक तो वो पहले चल रहा था, कौन सा? राग चल रहा था, देश चल रहा था, मोह चल रहा था, समझा गया? विकल्प चल रहा था, और अब एक और नया विकल्प खड़ा हो गया कि इस विकल्प को हटाओ। तो क्या करो कि तुम्हें कुछ नहीं हटाना विकल्प को, भेद ज्ञान का बर्तन जोर से मारो वहां पे कि ये मैं नहीं हूं ना, पानी है ना, इसके नीचे चैतन्य है ना। अशुद्ध पर्याय है, लेकिन अशुद्ध पर्याय के पीछे चैतन्य तो शुद्ध पड़ा है। तो एकदम भेद ज्ञान के बल से उस शुद्ध चैतन्य का ग्रहण हो जाता है। माने वो अशुद्ध स्वांग भी आत्मा के शुद्ध चैतन्य को बताता है। युगल जी साहब दृष्टांत देते थे कि रोटी जली, तो रोटी जली तो किस बात की प्रसिद्धि हुई? कि घर में आटा है नहीं। क्यों? क्योंकि आटा नहीं होता तो रोटी कैसे जलती? नहीं। तो जली हुई रोटी भी किसको प्रसिद्ध कर रही है? कि जली हुई रोटी भी आटे को प्रसिद्ध कर रही है कि घर में आटा है। ऐसे ये विकार भी विकार को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, विकार चैतन्य को प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि चैतन्य ना हो तो विकार नहीं हो सकता है ना। बस नजर का फेर है। अब अज्ञानी विकार से अपने को विकारी मानता है और ज्ञानी ये मानता है कि विकार तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। तो मैं विकारी हूं या विकार जिसमें जानने में आया वो मैं हूं? राग हूं, मैं राग हूं या राग को जानने वाला ज्ञान वो मैं हूं? वो इस तरह भेद ज्ञान कर लेता है। इस तरह अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हुआ मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है। देखो एक चीज समझ लेना, जो उसमें आया ना छठी गाथा का जो अभी उदाहरण दिया था, तो वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। यह आया था ना, वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो वहां प्रश्न किया कि अन्य द्रव्य के भाव माने क्या? गुरुदेव श्री के प्रवचन में 18वीं बारके में मिलेगा, 19वीं बारके में मिलेगा, और भी बारके में सब में मिलेगा कि अन्य द्रव्य के भाव माने क्या। तो उन्होंने राग नहीं लिया वहां पे, उन्होंने लिया अन्य द्रव्य के भाव माने पुद्गल के भाव। क्योंकि जब पुद्गल के भाव से तूने अपने को भिन्न जाना तो अभी राग को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि राग होता ही पुद्गल के लक्ष्य से है। तो जहां हमने पुद्गल को ही भिन्न कर दिया तो उसके लक्ष्य से होने वाला राग को भिन्न करने की चीज रही है। देखो इष्टोपदेश में तो अगर ये वचन है आचार्य पूज्यपाद का कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जीव को भरोसा नहीं है कि पुद्गल से, अरे हां इतना ही है खेल। क्योंकि उसको अपना मानने पर मोह उत्पन्न होता था। तो अब मोह को भगाओगे तो मोह भगेगा, या पुद्गल को अपना नहीं मानकर आत्मा को अपना नहीं मानोगे तो मोह उत्पन्न नहीं होगा। पद्धति क्या है? सीधी सी बात है। क्या उसको भगाने से मोह नहीं भगेगा? मोह की उत्पत्ति क्यों होती थी? कि पुद्गल को अपना मानने से होती थी। हमने पुद्गल को अपना नहीं माना, बात पूरी हो गई। मोह उत्पन्न कहां होगा? राग द्वेष उत्पन्न कब होते थे? पुद्गल में इष्ट अनिष्ट। तो जिसको अपना मानेंगे उसमें इष्टपना भी होगा, अनिष्टपने की कल्पना भी होगी। क्योंकि एक विपरीतता है तो सारी विपरीतताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। एक विपरीतता है मान्यता में
तो सारी विपरीतताएं अपने आप, बोलते ही नहीं बोलते, एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े उल्टे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, तो वो यहां पे वो बात यहां पे कह रहे हैं, देखो कि जिस जीव ने निश्चय नय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हुआ मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, इस प्रकार स्व पर के परस्पर स्व स्वामी संबंध को छोड़कर, अभी तक क्या मानते थे कि ये मेरा स्व, मैं इसका स्वामी, आ गया, स्व स्वामी संबंध मानता था ना पुद्गल द्रव्य में, ये मेरा स्व और मैं इसका स्वामी। तो ये जो स्व स्वामी संबंध तोड़ा, और स्व स्वामी संबंध किसके साथ जोड़ा, तोड़ा है तो नास्ती हुई, अकेले तोड़ने की बात नहीं होती, यहां पे कुछ जोड़ना पड़ता है तब टूटता है। तो जोड़ा किसके साथ स्व स्वामी संबंध, हाँ? तो आत्मा मेरा स्व और मैं अपना आत्मा का ही स्वामी, मैंने स्व स्वामी संबंधी विकल्प से भी क्या साध्य, ये तो भेद रूप विकल्प है ना, स्व स्वामी, कोई अलग अलग दो चीजें थोड़ी है। तो आत्मा मेरा स्व है, मैं आत्मा का स्वामी हुई, कौन आत्मा और कौन आत्मा का स्वामी, लेकिन भेद करके इतना समझाया। पर के साथ में स्व स्वामी संबंध नहीं है, तो कहते तू अपनी आत्मा के साथ में स्व स्वामी संबंध जोड़, यानी पर, ये आ गया ना। इस प्रकार स्व पर के परस्पर स्व स्वामी संबंध को छोड़कर, पुद्गल का स्वामी अपने को मानता था और अपना और पुद्गल को अपना स्व मानता था, है ना। इसी तरह ये सारा संबंध छोड़ करके क्या करे, शुद्ध ज्ञान ही, शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं, एक मैं हूं, शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं। क्या मतलब इसमें, इसमें भी तू मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान के भेद खड़े मत करना। शुद्ध ज्ञान एक मैं हूं, मैं तो एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप त्रिकाल परमात्मा हूं, आ गया, एक मैं हूं। इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्मा रूप से ग्रहण करके, किसको छोड़ा, जो आत्मा नहीं था उसको छोड़ा। छोड़ा माने क्या किया, उठा उठा के फेंका होगा एक एक को, ऐसे ही करो। ये छोड़ना है तो मैंने क्या करेंगे, चक्रवर्ती ने 6 खंड छोड़े तो क्या किया, चक्रवर्ती ने 6 खंड को कहां शिफ्ट किया है बताओ मुझे, हाँ? अधोलोक आकाश में ले गया उनको। अरे भैया पहले 6 खंड का मैं अधिपति हूं, अभी क्या मानने लगा कि मैं तो एक अखंड चैतन्य स्वभाव का अधिपति हूं। 6 खंड का अधिपतिपना ये मेरा है ही नहीं। ज्ञानी चक्रवर्ती तो खैर अपनापन मानता ही नहीं उनमें, लेकिन जो अस्थिरता संबंधी राग था वो राग तंतु भी टूट गए। तो छोड़ने का मतलब वो पदार्थ तो वहीं के वहीं पड़े, 6 खंड में तो कोई 6 खंड कहीं चले थोड़ी गए, लेकिन उसमें से अपनापन टूट करके आत्मा आत्मा में चला गया। इसका नाम है 6 खंड को छोड़ना। तो आत्मा को ग्रहण करके ये आया ना, अनात्मा को छोड़कर, देखो एक बात, और आत्मा को ही आत्मा रूप से ग्रहण करके, 2 काम हुए कि एक ही काम हुआ है, हाँ तो 2 काम किए ना, हैं? ये एक ही काम हुआ। अंधेरे का जाना ही उजाले का आना है, और उजाले का आना ही अंधेरे का जाना है। 2 काम नहीं हुए, 2 तरह से कहा गया, काम एक ही है। आत्मा को आत्मा रूप से ग्रहण करके पर द्रव्य से भिन्नत्व के कारण आत्मा रूप ही एक अग्र में चिंता को रोकता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक परिभाषा है तत्वासत्र में। एक अग्र को, अग्र का देखो ये नीचे बढ़िया खुलासा लिया है, अग्र माने विषय, ध्येय, आलंबन, माने एक आलंबन। एक आलंबन कौन है कि जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, वो एक अग्र में चिंता को, माने वर्तमान परिणति को, चिंता माने वो चिंता नहीं राग द्वेष वाली, चिंता माने ज्ञान की परिणति, तो उसको रोकता है। चिंता शब्द का अर्थ यहां पे ज्ञान परिणति के अर्थ में।
वह एकाग्र चिंता निरोधक, माने एक विषय में विचार को रोकने वाला आत्मा। ये विचार माने ज्ञान परिणति, यहां भी विचार कहो, ये दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया कि ज्ञान की ध्यान रूप परिणति के लिए चिंता शब्द का प्रयोग भी आता है, इसके लिए विचार शब्द का प्रयोग भी आता है। इसलिए पंडित जी का एक उदाहरण दिया था ना एक बार, टोडरमल जी साहब ने लिखा कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, ये शब्द आया ना ऐसा। तो विचार माने ज्ञान की पर्याय है। ये विचार माने वो रागात्मक विकल्प की बात नहीं है। विचार को रोकने वाला आत्मा उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्धात्मा होता है। वास्तव में, अभी तक क्या था कि स्वभाव से था, परिणति में नहीं था। आ गया। मूलाचार प्रदीप एक शास्त्र है अपने यहां पे, मूलाचार प्रदीप सकल कीर्ति आचार्य का है तो वैसे वो मूलाचार की ही कॉपी समझ लो आप उसे, जो मुनि धर्म का निरूपण किया ना मूलाचार वगैरह में, तो उसी को एक बहुत अच्छा संक्षिप्त रूप में लेकिन बहुत अच्छी शैली में सकल कीर्ति आचार्य ने लिखा है मूलाचार प्रदीप। उसमें लिखा कि ध्यान काल में गृहस्थ भी महाव्रती है, उपचार से भले। क्यों? कि जिस समय वो शुद्धात्मा के ध्यान रूप परिणमित हो रहा है, ठीक है, उस समय बुद्धि पूर्वक उसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के 5 पाप नहीं है ना, है ना। तो ध्यान के काल में उसे उपचार से महाव्रती कह दिया, सामायिक के काल, ध्यान माने सामायिक के काल। तो ऐसे यहां पे ध्यान के काल में शुद्धात्मा क्यों कह रहे हैं कि शुद्धात्मा तो है, लेकिन शुद्धात्मा है ये तुझे पता कब लगा, कि पहली बार पता कब लगा? ध्यान के काल में पता लगा। इसलिए द्रव्य संग्रह की 47 नंबर की गाथा है, दुई हम पी है, आता है ना कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनिराज ध्यान के काल में प्राप्त करते हैं। मुनिराज की मुख्यता से बात है तो मुनिराज, समय दृष्टि है तो समय दृष्टि, श्रावक है तो मतलब जो भी प्राप्त करेगा वो कैसे प्राप्त करेगा कि ध्यान के काल में। मतलब ध्यान के काल में चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में जब प्रथम बार शुद्धोपयोग होता है तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में 2 धाराएं हो जाती है। जितनी कषाय का अभाव हुआ उतनी वीतराग धारा, जिसको ज्ञान धारा बोलते हैं, और जितना कषाय का सद्भाव है उतनी शुभाशुभ कर्म धारा, राग धारा, जिसे कर्म धारा बोलते हैं। यह विभाजन किस समय होता है? यह विभाजन पहली बार ध्यान के काल में यह विभाजन होता है। आया? इसलिए वहां पर यह गाथा आई है, द्रव्य संग्रह की 47 नंबर की गाथा में यह बात आई है। तो उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि, किससे निश्चित होता है? यहां से, तो उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि शुद्ध नय से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय वो कोई अलग अलग नहीं है। शुद्ध नय से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। मतलब क्या? कि शुद्ध नय जिसको बताता है, यदि हमने उसका ग्रहण किया, शुद्ध नय किसे बताता है? भूतार्थ स्वभाव को बताता है। बताता है कि बताता? भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, समय सार की कौन सी गाथा है? 11 गाथा है ना? हाँ, तो समय सार की 11 गाथा का भूतार्थ के आश्रित जीव सम्य दर्शन को प्राप्त करता है। और भूतार्थ कौन है? तो उन्होंने कहा शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए। तो शुद्ध नए भूतार्थ का मतलब क्या भैया? शुद्ध नए तो खुद पर्याय
शुद्ध नए तो सम्यक श्रुत ज्ञान के का अवयव है ना, और श्रुत ज्ञान तो पर्याय है, क्षोभसम ज्ञान रूप। तो फिर शुद्ध नए भूतार्थ क्यों कहा? आत्मा को भूतार्थ क्यों नहीं कहा? कि अध्यात्म शैली में विषय और विषयी दोनों को एक करके कहने की शैली है। विषय कौन है? शुद्धात्मा। और उस शुद्धात्मा को विषय करने वाला विषयी कौन है? कि शुद्ध नए। तो भूतार्थ है शुद्ध नए या शुद्धात्मा? कि भूतार्थ है शुद्धात्मा, लेकिन क्योंकि शुद्धात्मा को विषय, वो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को विषय करने वाले नए का नाम शुद्ध नए है, तो जिनवाणी ये बोल देगी कि शुद्ध नए भूतार्थ है, तुम उसका आश्रय करो, समय दर्शन होगा। तो शुद्ध नए का आश्रय करो माने शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय करो। शुद्ध नए का अवलंबन तो छूट जाता है, क्योंकि नए तो ज्ञान की पर्याय, पर्याय का अवलंबन कहां होता है? ये अर्थ है उसका। आ गया? इससे निश्चित होता है कि शुद्ध नए से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। बराबर। अब ये जो 192 गाथा है, इसका हम अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं खाली आज। ये बहुत अच्छी गाथा है, पंडित जी ने भी कई बार पढ़ाई है यहां पे। ये गाथा एक है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो ध्रुव है ना, ये सब देखो। अब ऐसा उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। कौन उपलब्ध करने योग्य? किसको उपलब्ध करें हम? कि जो ध्रुव हो उसको उपलब्ध करें। उपलब्ध करने योग्य कौन है? कि ध्रुव। क्योंकि अगर ध्रुव नहीं हो तो उपलब्ध करने का मतलब क्या हुआ? जिस समय हम उपलब्ध करने गए कि चलो चलो आज अपन फुर्सत में है, चलो आत्मा को उपलब्ध करें, और आत्मा ही नहीं है उस समय, क्योंकि आत्मा ध्रुव नहीं हो। तो जिस समय हम उपलब्ध करने गए, मतलब परिणति जिस समय आत्मा को उपलब्ध करने गई, उस समय आत्मा नहीं मिला, और जिस समय आत्मा आया उस समय परिणति नहीं थी, वहां उसकी ओर परिणति नहीं गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुवत्व के कारण कि शुद्धात्मा जिस समय तू उस शुद्धात्मा को उपलब्ध करना चाहेगा, जिस समय उपलब्ध करना चाहेगा, उस समय वो तुझे मिलेगा। वो फेरी वाले की दुकान नहीं है, वो पेढ़ी वाले की दुकान है। एक होता है फेरी वाला और एक होता है पेढ़ी वाला। फेरी वाला माने फेरी लगा के माल बेचता है, आज यहां कल वहां परसों वहां फिर न जाने कहां। और एक होती पेढ़ी कि ये हमारे 3 पुरखों की पेढ़ी है ना। तो महंगा माल मिले तो भी हम लोग फेरी वाले की बजाय पेढ़ी वाले से माल लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कल को इस माल में कुछ डिफेक्ट आया तो हम इसे कह तो सकते हैं, बदलवा तो सकते हैं। आ गया? तो ये यहां पे कह रहे हैं, गाथा पढ़ लीजिए। देखो ये हरे कलर में छपी गाथा। ये हरे कलर का मतलब समझे? अभी लाल कलर में, फिर हरे कलर में, क्या मतलब है? कि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। इसलिए देखो, एवं नाणप्राणम दंसन बोधम अदिद्यम चलम मनालंबम मन्नेहम अपगम शुद्धम ए रीत दर्शन ज्ञान छे इंद्रियातीत महार्थ छे मानो आलम बन रहित जीव शुद्धनि चल ध्रुव छे। है ना? ये आ गया। मैं आत्मा को, याद कर लेना इतने बोल, कि मैं आत्मा को इस प्रकार ज्ञानात्मक नंबर 1, नंबर 2 दर्शनभूत, नंबर 3 अतीन्द्रिय महापदार्थ, नंबर 4 ध्रुव, नंबर 5 अचल, नंबर 6 निरालंब और नंबर 7 शुद्ध मानता हूं। 7 बोल हैं। अभी एक एक का खुलासा करेंगे कि ध्रुव है तो क्यों है, शुद्ध है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। 7 बोल कौन कौन से आगे? ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध। ऐसा मैं अपने आत्मा को मानता हूं।
ये बात आचार्य देव ने कही। इसकी टीका बड़ी है, गंभीर भी है और समझने जैसी भी है। इसकी चर्चा कल करेंगे।